यूज ऑफ कुड। यूज ऑफ कुड। आज की इस वीडियो में हम लोग कुड के बारे में बेसिक टू एडवांस मीन्स 0 टू एडवांस हम लोग अच्छे तरीके से पढ़ने वाले हैं। यदि आप कुड को अच्छे तरीके से समझना चाहते हैं तो आप सही वीडियो पे है। जी हाँ, मेरा नाम है विवेक यादव और आप देख रहे हैं इंग्लिश कॉन्सेप्ट यूट्यूब चैनल। और आज की इस वीडियो में हम लोग कुड के ऑल यूजेज को समझने वाले हैं। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं सबसे पहले कुड के बारे में। तो कुड जो है वह कैन का ही पास्ट फॉर्म है। कैन जो होता है वह प्रेजेंट फॉर्म होता है, कुड जो होता है वह पास्ट फॉर्म होता है। कैन का इस्तेमाल हम लोग करते हैं प्रेजेंट के एबिलिटी और इनएबिलिटी को बताने के लिए। कुड का इस्तेमाल करते हैं हम लोग पास्ट के एबिलिटी और इनएबिलिटी को बताने के लिए। मीन्स अब हम लोग चर्चा कर लेते हैं कुड के बारे में। तो कुड जो होता है इसका इस्तेमाल हम लोग पास्ट के एबिलिटी और पास्ट के इनएबिलिटी को बताने के लिए करते हैं। मेरे कहने का सेंस है पास्ट की क्षमता और पास्ट की अक्षमता बताने के लिए हम लोग कुड का इस्तेमाल करते हैं। आई होप हमें लग रहा है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कुड का इस्तेमाल हम लोग कहाँ करते हैं। सो चलिए हम लोग अब आइडेंटिफिकेशन देख लेते हैं। वाक्य के अंत में सकता था, सकती थी, सकते थे लगा रहता है। अगेन मैं आपको बता दूं, वाक्य के अंत में सकता था, सकती थी, सकते थे लगा रहता है। वहाँ पे हम लोग सिंपली कुड का इस्तेमाल करते हैं। आई होप आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं इंग्लिश बोल सकता था। आई कुड स्पीक इंग्लिश, आई कुड स्पीक इंग्लिश। ये हम पास्ट की एबिलिटी को बता रहे हैं कि मैं इंग्लिश बोल सकता था लेकिन मैंने बोला नहीं। नेक्स्ट, वह खाना बना सकती थी लेकिन बनाई नहीं। शी कुड कुक फूड, शी कुड कुक फूड। नेक्स्ट, मैं उससे बात कर सकता था लेकिन किया नहीं। ये मैं अपना पास्ट का एबिलिटी को शो कर रहा हूँ, मीन्स बता रहा हूँ। आई कुड टॉक टू हिम, आई कुड टॉक टू हिम। मैं उससे बात कर सकता था, मैं इसे कर सकता था, मतलब बीते हुए समय में मैं इसे कर सकता था लेकिन मैंने किया नहीं। आई कुड डू इट, आई कुड डू इट। सो आई होप हमें उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कुड का इस्तेमाल हम लोग कहाँ करते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं पॉजिटिव सेंटेंस को। तो जैसा कि आपको पता ही होगा, यदि आप मेरा रेगुलर स्टूडेंट होंगे, तो किसी भी सेंटेंस को हम लोग 6 तरीके से ओबियसली कन्वर्ट कर सकते हैं। और इस वीडियो में हम लोग 6 तरीके से सेंटेंस को कन्वर्ट करना सीखेंगे। तो सबसे फर्स्ट में हम लोग अभी सेंटेंस क्रिएट करेंगे जिसका नाम है पॉजिटिव सेंटेंस। पॉजिटिव सेंटेंस जिसको अफर्मेटिव सेंटेंस के नाम से भी जानते हैं और इसको हिंदी में कहते हैं हम लोग सकारात्मक वाक्य। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं स्ट्रक्चर के बारे में। तो पॉजिटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस कुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस कुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब आपके माइंड में एक चीज़ चल रहा होगा कि सर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं, लेट मी टेल यू। कुड जो है यह एक मॉडल हेल्पिंग वर्ब है और मॉडल वर्ब जितने भी होते हैं उनके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का ही इस्तेमाल हम लोग करते हैं। सो चलिए हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स को देख लेते हैं। जैसे हम लोग बोला करते हैं, मैं टेंसेस पढ़ा सकता था। आई कुड टीच टेंसेस, आई कुड टीच टेंसेस। वह इंग्लिश बोल सकती थी। शी कुड स्पीक इंग्लिश, शी कुड स्पीक इंग्लिश। नेक्स्ट, मैं आपको मदद कर सकता था, मैं आपको मदद कर सकता था। आई कुड हेल्प यू, आई कुड हेल्प यू। नेक्स्ट, मैं काम कर सकता था लेकिन मैंने किया नहीं। ये मैं अपनी पास्ट की एबिलिटी प्रेजेंट टाइम में बता रहा हूँ। मैं काम कर सकता था। आई कुड वर्क, आई कुड वर्क। नेक्स्ट, मैं उससे इंग्लिश में बात कर सकता था लेकिन मैंने किया नहीं। ये मैं अपनी पास्ट की एबिलिटी प्रेजेंट में बता रहा हूँ। मैं उससे इंग्लिश में बात कर सकता था।
आई कुड टॉक टू हिम इन इंग्लिश, आई कुड टॉक टू हिम इन इंग्लिश। सो अब हम लोग देखेंगे नेगेटिव सेंटेंस को। नेगेटिव सेंटेंस इट मीन्स नकारात्मक वाक्य, ऐसे वाक्य जिसमें नहीं लगा हुआ रहता है। मीन्स नेगेटिव का मतलब ही होता है नहीं, नेगेटिव का मतलब ही होता है नहीं। ऐसे वाक्य जिसमें नहीं लग गया वह नेगेटिव सेंटेंस ओबियसली हो जाएगा। तो नेगेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर को चलिए हम लोग समझ लेते हैं और जान लेते हैं। तो नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होगा, सबसे पहले लगाएंगे सब्जेक्ट, देन लगाएंगे कुड, फिर लगाएंगे नॉट, फिर लगाएंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर लगाएंगे ऑब्जेक्ट। मीन्स सब्जेक्ट प्लस कुड प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सो चलिए हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। लाइक कल मैं नहीं आ सकता था, कल मैं नहीं आ सकता था। यस्टरडे आई कुड नॉट कम, यस्टरडे आई कुड नॉट कम। या फिर आप ये भी बोल सकते हैं यस्टरडे आई कुडंट कम। दोनों सेंटेंस करेक्ट है। कुड नॉट का कॉन्ट्रैक्शन होता है, कुड नॉट का कॉन्ट्रैक्शन कुडंट होता है। सी नेक्स्ट मेरे पास सेंटेंस है, मैं बात नहीं कर सकता था, मैं बात नहीं कर सकता था। आई कुड नॉट टॉक, आई कुड नॉट टॉक। इसी को चाहे तो हम लोग कुड नॉट को कॉन्ट्रैक्ट करके हम लोग छोटा कर सकते हैं। ये भी बोल सकते हैं आई कुडंट टॉक, आई कुडंट टॉक, मैं बात नहीं कर सकता था। नेक्स्ट, मैं वहाँ नहीं जा सकता था, मैं वहाँ नहीं जा सकता था। आई कुड नॉट गो देयर, आई कुड नॉट गो देयर। कुड नॉट को कॉन्ट्रैक्ट करके हम लोग बोल सकते हैं आई कुडंट गो देयर, आई कुडंट गो देयर। नेक्स्ट, वह मुझसे नहीं मिल सकती थी, वह मुझसे नहीं मिल सकती थी। मीन्स कोई लड़की हमसे नहीं मिल सकती थी, इस सेंस में हम लोग बोल रहे हैं। शी कुड नॉट मीट मी, शी कुड नॉट मीट मी। या फिर आप ये भी बोल सकते हैं शी कुडंट मीट मी। नेक्स्ट, मैं बाज़ार नहीं जा सकता था, मैं बाज़ार नहीं जा सकता था। अब पास्ट की एबिलिटी हम लोग प्रेजेंट में बता रहे हैं। हो सकता है मेरे पास कल काम था जिसके कारण मैं बाज़ार नहीं जा सकता था और आपका काम नहीं कर पाया, सॉरी। उन्हीं के लिए हम लोग बोलते हैं मैं बाज़ार नहीं जा सकता था। आई कुड नॉट गो टू मार्केट, आई कुड नॉट गो टू मार्केट। कुड नॉट को कॉन्ट्रैक्ट करके हम लोग ऐसे बोल सकते हैं आई कुडंट गो टू मार्केट, आई कुडंट गो टू मार्केट। सो चलिए अब हम लोग इंटैरोगेटिव सेंटेंस के बारे में समझ लेते हैं। इसको बहुत सारे लोग इंटैरोगेटिव बोलते हैं, बट विच इज़ नॉट करेक्ट। करेक्ट इज़ दैट इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव सेंटेंस से हम लोग क्वेश्चंस करते हैं, क्वेश्चंस यानी सवाल करते हैं इन फ्रंट ऑफ पीपल से। सो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का हम लोग स्ट्रक्चर को चलिए हम लोग समझ लेते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर हो जाएगा, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कुड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, लास्ट में आपको क्वेश्चन मार्क लगाना पड़ेगा। मीन्स कुड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, लास्ट में आपको क्वेश्चन मार्क लगाना है। सो चलिए हम लोग एग्जाम्पल को करते हैं। जैसे हम लोग बोला करते हैं क्या आप यह काम कर सकते थे, क्या आप यह काम कर सकते थे। हम लोग पूछ रहे हैं कुड यू डू दिस वर्क, कुड यू डू दिस वर्क। नेक्स्ट, क्या वह मुझसे बात कर सकती थी, क्या वह मुझसे बात कर सकती थी। कुड सी टॉक टू मी, कुड सी टॉक टू मी। नेक्स्ट, क्या आप इंग्लिश में बोल सकते थे, क्या आप इंग्लिश में बोल सकते थे। कुड यू स्पीक इन इंग्लिश, कुड यू स्पीक इन इंग्लिश। नेक्स्ट, क्या आप मेरे लिए पिज़्ज़ा खरीद सकते थे, क्या आप मेरे लिए पिज़्ज़ा खरीद सकते थे। कुड यू बाय पिज़्ज़ा फॉर मी, कुड यू बाय पिज़्ज़ा फॉर मी। इसको बहुत सारे लोग पिज़्ज़ा कहते हैं बट नॉट करेक्ट, करेक्ट है पिज़्ज़ा, पिज़्ज़ा। कुड यू बाय पिज़्ज़ा फॉर मी। सो चलिए अब हम लोग इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस के बारे में अच्छे से समझ लेते हैं। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस ऐसे वाक्य जिससे सवाल भी किया जा रहा हो और उसमें नहीं भी लगा हो। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर हो जाएगा कुड प्लस
सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, लास्ट में आपको क्वेश्चन मार्क लगाना है। मीन्स कुड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, लास्ट में आपको क्वेश्चन मार्क लगाना है। सो चलिए हम लोग एग्जाम्पल करते हैं। जैसे हम लोग बोला करते हैं, क्या आप काम नहीं कर सकते थे? क्या आप काम नहीं कर सकते थे? कुड यू नॉट वर्क? कुड यू नॉट वर्क, ये या आप ये भी कह सकते हैं कुडंट यू वर्क? कुडंट यू वर्क। कुड नॉट को हम लोग कॉन्ट्रैक्ट करके हम लोग स्टार्टिंग में लिख सकते हैं। नेक्स्ट, क्या आप खाना नहीं बना सकते थे? क्या आप खाना नहीं बना सकते थे? कुड यू नॉट कुक फूड? कुड यू नॉट कुक फूड, या फिर आप ये भी बोल सकते हैं कुडंट यू कुक फूड। नेक्स्ट, क्या आप वहाँ नहीं जा सकते थे? क्या आप वहाँ नहीं जा सकते थे? कुड यू नॉट गो देयर? कुड यू नॉट गो देयर, या फिर आप ये भी बोल सकते हैं कुड नॉट को कॉन्ट्रैक्ट करके कुडंट यू गो देयर? कुडंट यू गो देयर। नेक्स्ट, क्या वह मेरा मदद नहीं कर सकता था? क्या वह मेरा मदद नहीं कर सकता था? कुड ही नॉट हेल्प मी? कुड ही नॉट हेल्प मी, या फिर आप ये भी बोल सकते हैं कुडंट ही हेल्प मी? कुडंट ही हेल्प मी। नेक्स्ट, चलिए अब हम लोग WH सेंटेंस के बारे में अच्छे तरीके से समझ लेते हैं। WH सेंटेंस में क्या होता है कि WH का जो वर्ड्स होता है वह बीच में लगा हुआ रहता है। WH सेंटेंस जिसमें कब, क्यों, कहाँ और कैसे सेंटेंस के आपको हमेशा बीच में देखने को मिलेगा। तो WH सेंटेंस क्या कहता है कि सबसे पहले WH वर्ड लगाना होगा आपको, फिर लगाना होगा कुड, फिर लगाना होगा सब्जेक्ट, फिर लगाना होगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, लास्ट में आपको क्वेश्चन मार्क लगाना है। मीन्स WH वर्ड प्लस कुड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, लास्ट में आपको क्वेश्चन मार्क लगाना है। सो लेट्स सी सम एग्जाम्पल्स। आप कैसे इंग्लिश बोल सकते थे? आप कैसे इंग्लिश बोल सकते थे? मैं रीज़न जानना चाह रहा था, मैं रीज़न जानना चाह रहा हूँ। आप कैसे इंग्लिश बोल सकते थे? हाउ कुड यू स्पीक इंग्लिश? हाउ कुड यू स्पीक इंग्लिश। नेक्स्ट, हम लोग कैसे मदद कर सकते थे? हम लोग कैसे मदद कर सकते थे? हाउ कुड वी हेल्प? हाउ कुड वी हेल्प। नेक्स्ट, वे लोग क्या इंग्लिश बोल सकते थे? वे लोग क्या इंग्लिश बोल सकते थे? व्हाट कुड दे स्पीक इंग्लिश? व्हाट कुड दे स्पीक इंग्लिश। नेक्स्ट, माँ क्या खाना बना सकती थी? माँ क्या खाना बना सकती थी? व्हाट कुड मदर कुक फूड? व्हाट कुड मदर कुक फूड। नेक्स्ट, वह कैसे यहाँ आ सकता था? वह कैसे यहाँ आ सकता था? मैं रीज़न जानना चाह रहा हूँ। हाउ कुड ही कम हियर? हाउ कुड ही कम हियर। अब हम लोग जानेंगे WH नेगेटिव सेंटेंस के बारे में। WH नेगेटिव सेंटेंस जिसमें क्वेश्चन से भी किया जाता है और नहीं भी लगा हुआ रहता है। WH नेगेटिव सेंटेंस। WH नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है WH वर्ड प्लस कुड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, लास्ट में आपको लगाना है क्वेश्चन मार्क। तो चलिए मैं आपको अगेन बता दूं, WH वर्ड प्लस कुड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, लास्ट में आपको लगाना है क्वेश्चन मार्क। सो चलिए हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स करते हैं। जैसे हम लोग बोला करते हैं, क्या आप इंग्लिश नहीं बोल सकते थे? क्या आप इंग्लिश नहीं बोल सकते थे? पास्ट की एबिलिटी को हम लोग जानना चाह रहे हैं। व्हाट कुड यू नॉट स्पीक इंग्लिश? व्हाट कुड यू नॉट स्पीक इंग्लिश। नेक्स्ट, वह क्यों कॉलेज नहीं जा सकती थी? वह क्यों कॉलेज नहीं जा सकती थी? वाई कुड सी नॉट गो टू कॉलेज? वाई कुड सी नॉट गो टू कॉलेज। नेक्स्ट, वे लोग वहाँ क्यों नहीं जा सकते थे? वे लोग वहाँ क्यों नहीं जा सकते थे? वाई कुड दे नॉट गो देयर?
वाई कुड दे नॉट गो देयर। नेक्स्ट, वह क्यों हमसे नहीं मिल सकती थी। वह क्यों हमसे नहीं मिल सकती थी, कोई लड़की। वाई कुड सी नॉट मीट अस। वाई कुड सी नॉट मीट अस। अस का प्रयोग करेंगे हमसे के लिए, राइट। नेक्स्ट, वे लोग क्यों तेज़ नहीं दौड़ सकते थे। वे लोग क्यों तेज़ नहीं दौड़ सकते थे, क्या रीज़न था तेज़ नहीं दौड़ने का, मैं जानना चाह रहा हूँ। क्या वे लोग तेज़ नहीं दौड़ सकते थे। वाई कुड दे नॉट रन फास्ट। वाई कुड दे नॉट रन फास्ट। आई होप आपका ऑल कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा रिलेटेड टू कुड। सो यदि आप चैनल पर नए थे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जितने भी अपकमिंग वीडियोज़ होंगे उनका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचता रहे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए और खुद पढ़े और अपने दोस्तों को भी पढ़ने को बोले। सो थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। मिलेंगे फिर नेक्स्ट सेशन में। बाय, आई लव यू ऑल।